गुड मॉर्निंग। मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम में आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और अपने अध्ययन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने जिला दर्शन की श्रृंखला शुरू की थी, जिसके अंतर्गत आज हम चित्तौड़गढ़ जिले का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक शौर्य का प्रतीक चित्तौड़गढ़ लंबे समय तक मेवाड़ की राजधानी रहा। यहाँ का इतिहास रणबांकुरे राजपूतों के शौर्य एवं उनकी स्त्रियों के जौहर की गाथाओं से सुशोभित है। चित्तौड़ में चित्रकूट दुर्ग, वर्तमान चित्तौड़गढ़ का किला का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद ने बेड़च एवं गंभीरी नदियों के संगम पर करवाया था। बप्पा रावल ने यहाँ गुहिल वंश का शासन स्थापित किया। चित्तौड़गढ़ मध्यकाल में राजस्थान की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा तथा यहाँ के शासकों ने बाहरी आक्रमण का डटकर मुकाबला किया। आइए कुछ चित्रों के माध्यम से चित्तौड़गढ़ जिले को देख लेते हैं। ये चित्तौड़गढ़ जिले का फोर्ट है, जिसमें आपको विजय स्तंभ और कुछ मंदिर, गौमुख कुंड का दृश्य दिखाई दे रहा है। ये विजय स्तंभ का ये कीर्ति स्तंभ है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों पृथक पृथक है, ना कि एक। चित्तौड़गढ़ प्रारंभ से ही वीरता एवं शौर्य की क्रीड़ा स्थली तथा त्याग एवं बलिदान व स्वामी भक्ति का पावन तीर्थ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक यहाँ सिसोदिया वंश का शासन रहा तथा राजस्थान के एकीकरण के बाद मेवाड़ शासक महाराणा भूपाल सिंह जी को नवगठित राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया गया। चित्तौड़गढ़ के उत्तर में भीलवाड़ा, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में प्रतापगढ़, पश्चिम में उदयपुर व उत्तर पश्चिम में राजसमंद जिला है। प्रमुख मेले व त्यौहार: मातृकुंडिया का मेला राशिम परगने में बैशाख पूर्णिमा को भरता है। सांवलिया जी का मेला जलझूलनी एकादशी को मंडपिया में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। राम रावण मेला बड़ी सादड़ी चैत्र शुक्ल दशमी को। राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग उत्सव चित्तौड़गढ़ दिसंबर में। जौहर मेला दुर्ग चित्तौड़ चैत्र कृष्ण एकादशी को। मीरा महोत्सव चित्तौड़ शरद पूर्णिमा को। लालजी कांजी का मेला घोसुंडा शरद पूर्णिमा से 3 दिन तक रहता है। प्रमुख मंदिर: मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी पंचायत समिति के क्षेत्र में हरनाथपुरा गांव के पास बहने वाली चंद्रभागा व बनास नदी के किनारे स्थित यह तीर्थ मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। यहाँ पवित्र जल में अस्थियाँ प्रवाहित की जाती हैं। यहाँ प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला भी है। यह मंदिर समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़ दुर्ग। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजा भोज ने बनवाया था। यहाँ प्राप्त शिलालेखों के अनुसार महाराणा मोकल ने 1428 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार सूत्रधार जैता के निर्देशन में करवाया। यह शिव मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। इसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ 1150 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है, जिसके अनुसार गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल सोलंकी सन 1150 ईस्वी के लगभग अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज को पराजित करने के बाद इस मंदिर में आए थे तथा इसकी एक दीवार पर शिलालेख लगवाया था। सांवलिया जी का मंदिर मंडपिया चित्तौड़ के मंडपिया गांव में सांवलिया जी का विश्व विख्यात मंदिर है। यहाँ काले पत्थर की श्री कृष्ण की मूर्ति है। भक्त इन्हें सांवलिया सेठ जी कहते हैं। जलझूलनी एकादशी के मेले में सांवलिया जी की प्रतिमा को चांदी के भव्य रथ में बैठाकर पास में स्थित सरोवर में स्नान कराने हेतु ले जाया जाता है। एकादशी के मेले में सांवलिया जी की प्रतिमा को चांदी के भव्य रथ में रखा जाता है। स्थानीय लोग सांवलिया जी को अफीम के देवता के रूप में पूजते हैं। श्रृंगार चवरी शांतिनाथ जैन मंदिर, जिसे महाराणा कुंभा के कोषाधिपति बेलका ने बनवाया था, जो चित्तौड़गढ़ किले में अवस्थित है। सतबिज देवरी मंदिर 11वीं सदी में चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बना एक भव्य जैन मंदिर, जिसमें 27 देवरियां हैं होने के कारण सतबीज देवरी कहलाता है। चित्तौड़ का कुंभशाम मंदिर 8वीं शती में चित्तौड़ दुर्ग में कुंभशाम मंदिर व कालिका माता मूल रूप से सूर्य मंदिर जैसे विशाल प्रतिहारकालीन मंदिरों का निर्माण हुआ। ये दोनों देवालय मेवाड़ में मंदिर निर्माण के वास्तुशिल्प इतिहास में रेखांकित किए जाने वाले कोष चिन्ह के समान हैं। ये दोनों विशाल मंदिर महामारी शैली के हैं। महाराणा कुंभा ने 15वीं शती में कुंभशाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में
अंतिम द्वार रामपोल से दक्षिण की ओर तुलजा भवानी माता का मंदिर है, जिसका निर्माण उडना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। इसी के पास पुरोहित जी की हवेली भी अवस्थित है। आसावरी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ के भदेसर पंचायत समिति के पास निकुंभ में आसावरी माता का मंदिर है, जहां लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है। बारडोली के शिव मंदिर। उत्तर गुप्तकालीन यह मंदिर परमार राजा हुन ने बनवाए थे। यह बामनी नदी और चंबल नदी के संगम पर राणा प्रताप सागर बांध के निकट भैंसरौडगढ़ चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। इन मंदिरों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य जुलाई 1821 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। इनका निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के मध्य हुआ। यह 9 मंदिरों का समूह है, जिसमें सबसे प्रमुख मंदिर घाटेश्वर महादेव के मंदिर हैं। इसके अलावा यहाँ पर भगवान विष्णु, त्रिमूर्ति, वामन, महिषासुर मर्दिनी एवं गणेश मंदिर मुख्य है। पंचायतन शैली में निर्मित ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। फर्गुसन ने इन मंदिरों को तत्कालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया। स्थापत्य के लिहाज से यह मंदिर मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, अंतराल, मुखमंडप, शिखर। बारडोली का प्राचीन नाम भद्रावती हुणों का राज्य था। रैदास की छतरी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा के मंदिर के पास संत रैदास की छतरी है, जो कि मीरा के गुरु थे। श्री शनि महाराज आलीधाम कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित शनि महाराज का मंदिर है। यहाँ एक प्राकृतिक तेल कुंड है, जिसमें शनि महाराज को चढ़ाया गया तेल इकट्ठा होता है। इसके उपयोग से चर्म रोग का उपचार होता है। पर्यटन व दर्शनीय स्थल। चित्तौड़गढ़ का किला। यह अभेद्य दुर्ग मौर्य शासक चित्रांगद द्वारा बनवाया गया था। बापा रावल ने इस मौर्य शासक मानमौरी से जीता था। गुहिलों के नागदा के विनाश के बाद इसे अपनी राजधानी बनाया। दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल, विजय स्तंभ, कुंभशाम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, रास्ते में जयमल एवं फत्ता की छतरियाँ, व्हेल मछली के आकार में बना यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसी दुर्ग में स्थित गौमुख कुंड के पास रानी पद्मिनी का जौहर स्थल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नौगजा पीर की कब्र भी है। यह दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के पास पहाड़ी पर अवस्थित है। विजय स्तंभ। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में 9 मंजिले विजय स्तंभ का निर्माण 1440 ईस्वी में प्रारंभ करवाया गया। यह 1448 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ। इस स्तंभ पर अल्लाह खुदा हुआ है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व को। जैन कीर्ति स्तंभ। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित यह स्मारक दिगंबर जैन महाजन जिगजाग द्वारा बनवाया गया। यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। फतेह प्रकाश महल। कुंभा महल के प्रमुख प्रवेश द्वार बड़ी पोल से बाहर निकलते ही फतेह प्रकाश महल है। इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी ने राजपूत स्थापत्य शैली में करवाया था। इसे अब राजकीय म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके पास ही चतुर्भुजनाथ मंदिर भी है। पद्मिनी महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सूर्यकुंड के दक्षिण में तालाब के किनारे रानी पद्मिनी महल अवस्थित है। भामाशाह की हवेली। यह महाराणा प्रताप के वित्त सलाहकार व मंत्री भामाशाह व उनके भाई ताराचंद द्वारा बनवाई गई हवेली है। इन दोनों भाइयों ने महाराणा प्रताप को राज्य का खजाना खाली हो जाने पर युद्ध हेतु अपनी निजी संपत्ति सौंप दी थी। नौगजा पीर की कब्र। बिनौता की बावड़ी। जिले की बड़ी सादरी तहसील में स्थित इस बावड़ी का निर्माण स्थानीय जागीरदार सूरज सिंह शक्तावत ने करवाया था। बेगू। रियासत काल में किसान आंदोलन के लिए ये स्थल प्रसिद्ध रहा। नगरी माध्यमिका। बेड़च नदी के किनारे स्थित राजस्थान का प्राचीन कस्बा, जो चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है। चूलिया प्रपात। चित्तौड़गढ़ के चूलिया गांव में चंबल नदी पर 60 फीट ऊंचा जलप्रपात है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी कस्बे में अभ्यारण्य में ओरई व ब्राह्मणी नदियों का उद्गम होता है। भैंसरौडगढ़ ब्राह्मणी और चंबल नदी के संगम पर अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी की काष्ठ कला व खिलौना उद्योग, पहुना का लौह उद्योग और अकोला की रंगाई छपाई पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। यहाँ का तुर्रा कलंगी ख्याल तथा बांस पर भवाई नृत्य की कला भी अनूठी व दर्शनीय है। अकोला ग्राम बेड़च नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के वस्त्रों की छपाई अकोला प्रिंट्स के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्राप्त दाईवी पीर दरगाह के लेख से ज्ञात होता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 ईस्वी में इस दुर्ग पर कब्जा कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था।
इस जिले की आकृति घोड़े की नाल के समान है। इस जिले का एक भाग भैंसरौड़गढ़ जिले की सीमा के पृथक बूंदी और कोटा से सटा हुआ है। चूंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। खातर रानी का महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पद्मिनी के महल के पीछे महाराणा क्षेत्र सिंह की पासवान कर्मा खाती के महल हैं, जिसे खातर रानी का महल कहते हैं। कर्मा खातन के पुत्र चचा और मीरा ने मुगल की हत्या कर दी थी। 23 नवंबर 1881 में पद्मिनी महल में महाराणा सज्जन सिंह के दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन स्वयं शामिल हुए थे और महाराणा को ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की थी। घुसुंडा व निम्बाहेड़ा का तुर्रा कलंगी ख्याल प्रसिद्ध है। अकोला यह रंगाई छपाई का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की छपाई को दाबू प्रिंट के नाम से जाना जाता है। बस्सी यह स्थान लकड़ी के खिलौनों व कठपुतली बनाने के लिए जाना जाता है। कपासन यह नगर नारियल के खोल की चूड़ियाँ बनाने के लिए विख्यात है।